हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ। समझे, क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का आप लगभग लास्ट ही पहुंच चुके हैं। तो इसको अब धीरे धीरे यहाँ से अब ख़त्म करेंगे और फिर हम लोग नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे दूसरा मैथ में। लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं जहाँ तक हमको लग रहा है, क्योंकि बहुत कम, औरों के कंपेयर में बहुत कम। जितना एक्सपेक्ट किया था स्टार्ट करने से पहले, जितना एक्सपेक्ट किए थे कि वो ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है आप लोग की तरफ से। तो देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा बात नहीं है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना भी है सब लोग शेयर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करिए। अगर अभी नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो फिर कब, क्या मतलब, आप लोग दिमाग आप लोग का गड़बड़ा रहा है। आप लोग को मतलब मोटिवेशन एक देना होगा, तब आप लोग सही ट्रैक पे आइएगा। बहुत लोगों को देख रहे हैं और आप लोग ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए जितना भी हो सके। मेहनत बहुत करते हैं आप लोग के लिए, लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किए थे स्टार्ट करने से पहले वैसा कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो देखिएगा, थोड़ा सोच विचार कीजिएगा आप लोग भी, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम तो अपना काम करेंगे, मतलब कि हमको पढ़ाना है, लेकिन आप लोग भी अपना जो भी सपोर्ट बनता है सपोर्ट करना है, सबको करना है। जितना लोग भी हैं सब लोगों को करना है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे sin 2x cos 2x tan 2x, ये सब से रिलेटेड जितना भी था 2x। फिर क्या पढ़े थे हम लोग, sin 3x cos 3x tan 3x, ये सब से जितना रिलेटेड था सारा चीज हम लोग सीखे थे। फार्मूला भी सीखे थे, प्लस फार्मूला का प्रूफ भी हम लोग सीखे थे, फार्मूला भी याद किए थे। तो ये सब सारा हम लोग सीख चुके। इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे, sin 2x cos 2x tan 2x से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। कुछ आप लोग को होमवर्क भी दिए थे। तो होमवर्क दिए थे, उस होमवर्क का तो बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया, बहुत लोगों का जवाब आया, लेकिन सब लोगों का कॉमेंट नहीं आता है। सब लोग कीजिए, ऑफलाइन में हो सके जो भी क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में वो सब जरूर बताया कीजिए कहाँ की इसका आंसर ये होगा। तो अब देखिए, जनरली अब ज़्यादातर इसमें आप लोग को प्रूफ करने के लिए ही मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं, फिर और आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए क्या है कि sin 2x बटा 1 माइनस कॉस 2x, sin 2x माइनस 1 बटा कॉस 2x बराबर हम लोग को क्या देना है, कॉट x होता है। मतलब ये हम लोग को प्रूफ करना है कि sin 2x बटा 1 माइनस कॉस 2x बराबर कॉट x होता है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे यहाँ से लेकर, यहाँ देखिए 2x है, 2x यहाँ भी, और हम लोग को पहुंचना है कहाँ तक, कॉट तक। तो इस sin 2x को हम लोग क्या सकते हैं, sin 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, बटा नीचे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता है, सो देखिए आप लोगों को बताए थे कि कॉस 2x बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बताए थे। और यहाँ से कॉस 1 माइनस कॉस 2x है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 2x बराबर, अगर यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग तोड़ना चाहे तो क्या हम लोग को मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी माइनस साइन स्क्वायर एक्स रहेगा। तो क्या हम लोग को मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स अगर इधर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा, और ये 1 माइनस कॉस 2x इधर चला जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स मतलब 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ 2 से 2 खत्म, कॉस से कॉस खत्म, तो बचा क्या हम लोग को, हम लोग को बचा कॉस एक्स बटा साइन एक्स, और कॉस एक्स बटा साइन एक्स बराबर क्या होगा, कॉट एक्स। यही हम लोग को प्रूफ करना था कि साइन 2x बटा 1 माइनस कॉस 2x बराबर कॉट एक्स हो गया।
सब प्रोसेस से चले। 2 sin x इंटू कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या के 2 sin x इंटू 2 sin स्क्वायर एक्स था, तो इसी sin स्क्वायर एक्स को sin x और sin x में तोड़ें, 2 sin x। फिर ये 2 से ये 2 कटा, साइन से साइन कटा, cos x बटा sin x बराबर क्या हो जाएगा cot x। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझे, यही हम लोग को प्रूफ करना, आंसर में यही हम लोग को प्रूफ करना था एलएचएस से आरएचएस की ओर। तो इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें यही चीज है कि जितना भी क्वेश्चन आप लोग का था सब क्वेश्चन का निचोड़ है इसमें, सॉरी जितना फार्मूला था सब फार्मूला इसमें आप लोग को यूज करना होगा, तो जाके ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनेगा। और देखिए और किस तरह का फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन में, आप लोगों को क्वेश्चन करने का तरीका बता देंगे, और प्लस में एक आप लोग का अलग ग्रुप बनाएंगे क्लास 11th वालों का, ताकि वहाँ पे सब ऐड होकर वहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया जाए वो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और वैसे ही स्टूडेंट को वहाँ पे ऐड करेंगे जो पढ़ने के लिए हो, ये नहीं कि कोई भी केवल नंबर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए ऐसा स्टूडेंट को जोड़ना जो पढ़ने वाला हो, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। सो देखिए बोलता है क्या, साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 6 बराबर √3/4 है। साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 6 बराबर √3/4 है। तो इसको देखिए तो कैसे हम लोग इधर से इधर की ओर पहुंचेंगे। तो यहाँ देखिए साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्मेट में, तो अगर दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए करें तो ये 2x2, तो ये कौन सा फॉर्मेट में हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 6। लेकिन ये दो तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए, इस दो को हटाने के लिए क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसमें, ताकि ये 2 से 2 हटे। तो यानी 1/2 इंटू ये देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्मूला पे आ रहा है। तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या हम लोग जानते हैं साइन 2x, जानते हैं साइन 2x बराबर या साइन 2 थीटा लिख देते हैं। साइन 2 थीटा बराबर क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 गुने थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह देखिए पाई बाई 6 है, तो थीटा की जगह पाई बाई 6 रखेंगे, 2 से 2 3 जा 6, यानी 1/2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 3। और पाई बाई 3 मतलब क्या होता है, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है। ये रेडियन में इसको डिग्री में चेंज कीजिए, तो यहाँ से क्या हम लोग को पता चलेगा 1/2 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर, यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा √3/2 इंटू 2 बराबर √3/4। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, मतलब यही हम लोग का आंसर या वही हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तरह से और बहुत टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उसको क्या करना है आप लोग को बनाना है, समझे। देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। तो बनाना क्या है ना कि अगर दिया हुआ है tan x बराबर, देखिए tan x बराबर 1/7 दिया हुआ है, tan x बराबर 1/7 और tan y यानी tan y बराबर दिया हुआ है 1/3, tan x बराबर 1/7 दिया हुआ है, tan y बराबर 1/3 दिया हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि cos 2x बराबर क्या होगा, cos 2x बराबर क्या होगा और sin 4y बराबर क्या होगा। इस दोनों का वैल्यू आप लोग को निकाल के बताना है कि sin 2x बराबर क्या होगा और sin 4x बराबर वो क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है कि tan x बराबर 1/7 और tan y बराबर 1/3 दिया हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि cos 2x बराबर क्या होगा और sin 4x बराबर क्या होगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग सॉल्यूशन करके बताइएगा, ताकि हम अगला और कोई क्वेश्चन एक उठाकर उसको हम लोग प्रूफ करने के लिए सीखें। देखिए केवल जो भी फार्मूला ध्यान रखिएगा और फार्मूला को अप्लाई करने सीख जाना है, बस सब क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। देखिए अगला एक क्वेश्चन है, तो थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन। देखिए किस टाइप का, इस टाइप का बोलता क्या है कि सॉल्यूशन करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी यहाँ लिखा हुआ है 2 प्लस, फिर दिया हुआ है अंडर रूट, फिर नीचे लिखा हुआ है 2 प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है 2 + 2 cos 4 थीटा। ये है देखिए अंडर रूट 2 + अंडर रूट 2 + 2 cos 4 थीटा है, इतना बराबर बोलता है कि क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले अंडर रूट को अंडर रूट ही रहने देते हैं, 2
प्लस देखिए यहाँ से दो दो कॉमन निकालेंगे, तो दो जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा अंदर में, यहाँ मिलेगा 1 प्लस यहाँ क्या मिलेगा cos 4 थीटा मिलेगा ऐसे। फिर इसको क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग को अंडर रूट दे देना होगा। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस cos 4 थीटा है, क्या है 1 प्लस cos 4 थीटा। हम लोग क्या जानते हैं, जब अगर 1 प्लस cos 2 थीटा रहता तो हम लोग क्या लिख देते, पहले 2 थीटा रहता तो देखिए 2 थीटा बराबर हम लोग क्या करते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या है देखिए cos 4 थीटा के टर्म में, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सो देखिए साइन स्क्वायर को अगर तोड़िएगा तो cos स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस माइनस 1 को एन लाइएगा तो क्या हम लोग को मिलेगा वही 1 प्लस cos 2x, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए यहाँ 4 है, तो अगर यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ क्या है हाफ रहेगा ना। अगर यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ दुगना हो जाएगा, मतलब 1 प्लस अगर cos इस जगह पे 4x करेंगे बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, x के जगह 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका दोगुना यहाँ होता है और इसका आधा इस जगह पे होता है। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस cos 4x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x। क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर 2x। तो इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, और 2 cos स्क्वायर 2x और पहले से 2 यहाँ ये था तो 2 दूनी 4 एक के साथ सब लिख देते हैं ताकि स्पेस बचेगा। 2 प्लस 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 cos स्क्वायर 2x का अंडर रूट होगा। देखिए अब यहाँ 4 अंडर रूट cos x इंटू cos x हो गया, तो यहाँ से अब अंडर रूट भी हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर में दोनों आ गया। तो क्या हम लोग को मिलेगा 2 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग cos 2x, ठीक ना। अब इसको मिटा देते हैं इधर से। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, फिर अब 2 कॉमन लेंगे अंदर से, तो क्या मिलेगा हम लोग को 1 प्लस cos 2x। तो देखिए शुरू में cos 4x सॉरी cos 4 थीटा है ना, थीटा था तो x के जगह थीटा हो जाएगा, x के जगह थीटा हो जाएगा, यहाँ भी x के जगह थीटा हो जाएगा। तो देखिए जब 4 थीटा था तो इसको 2 थीटा में कन्वर्ट कर दिया, जब 2 थीटा होगा तब थीटा में कन्वर्ट होगा, तो क्या हम लोग को मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। देखिए 1 प्लस cos 4 थीटा था तो क्या हम लोग लिखा थे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 cos थीटा, केवल और केवल 2 cos थीटा ही होगा। सॉरी cos स्क्वायर 2 थीटा था तो यहाँ भी होगा लेकिन cos स्क्वायर होगा, स्क्वायर थीटा होगा। फिर इसको अंडर रूट दे दीजिए, अब क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो फिर यहाँ से निकल जाएगा 2 cos थीटा। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, या यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का थोड़ा सा रहता है तो देखिए थोड़ा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। जैसे एक चीज हम आप लोग को बताए थे कि अगर साइन 2 थीटा रहेगा तो ठीक है, उसको हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर यहीं पे साइन 2 थीटा की जगह 4 थीटा रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2 थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2 थीटा लिखेंगे। मतलब हिया जितना रहेगा उसका आधा आधा, हिया जितना रहेगा उसका हाफ हाफ इधर करना है। कॉस के साथ भी ऐसे ही होता है, जैसे अगर दिया हुआ है cos 2x तो हम लोग क्या करते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x यही करते हैं। अगर यहाँ पे cos 2x की जगह क्या दिया हुआ है cos 4x तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देखिए cos स्क्वायर x की जगह जस्ट इसका आधा यानी cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो इसी तरह से हम लोग करते जाते हैं ताकि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो जाती। यहाँ से हम लोग क्या किया, सबसे पहले 2 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा 1 प्लस cos 4x। 1 प्लस cos 4x को हम लोग क्या लिखें 2 cos स्क्वायर 2 थीटा यानी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा यहाँ लिखे, बस 2 पहले से था तो 2 दूनी 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो 4 cos स्क्वायर 2 थीटा था। यहाँ से अंडर रूट हटाने के लिए 2 लिखे, cos स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिखेंगे cos 2 थीटा डायरेक्ट लिखे। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cot 2 थीटा। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस cot 2 थीटा बराबर होता है हम लोग का क्या 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा को फिर अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 cos थीटा, और यही हम लोग का आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को जनरली पूछता है। तो इस तरह का क्वेश्चन से आप लोग ये सब क्वेश्चन जनरली ज्यादातर देखिए ये वाला कंपटीशन में ये वाला दे सकता है, ये वाला चीज कंपटीशन में दे के अगर हाई लेवल पे पूछे तब तो जनरली जो लो लेवल वाला कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ये सब पूछता नहीं है। तो ये सब जो कंबाइंड लेवल वाला
पढ़ते हैं ना उन लोगों के लिए जो कंबाइंड या आईआईटी या ये सब का जो फॉर्म भरेंगे या बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। यही सब रहता है जब आईआईटी का एग्जाम दीजिएगा ना, जेईई मेन का, तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछता है। और ना एक चीज और हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो cos 6x बराबर आप लोग का आता कितना है, इसको एक बार सॉल्यूशन करके, और हो सके तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखा जाएगा cos 6x बराबर आप लोग का कितना वैल्यू आता है। देखते हैं किनका वैल्यू सही होता है। सो कौन कौन धुरंधर हैं जो अभी तक अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो cos 6x का वैल्यू आसानी से निकाल के और बता सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा इसमें भी वैल्यू पढ़ना है, साइन 18 डिग्री का, कॉस 18 डिग्री का, कॉस 36 डिग्री का, ये सब का थोड़ा वैल्यू पढ़ना। तो ये वैल्यू भी सीखना जरूरी है, किस तरह से वैल्यू निकाला जाता है। सो समझे। तो ये वाला अगले वीडियो में कवर करेंगे, आज बस इतना ही तक रहेगा। और आप लोग से एक चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 11th क्लास वालों को, सबको बोल रहे हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो, सबको शेयर करना है। जितना भी आप लोग के सर्कल में होंगे, जितना भी 10th में होंगे, 10th से जितना भी अभी तक बैठे हुए हैं घर में ऐसे ही, तो उन लोगों तक आप लोगों को रिकमेंड करना, उन लोगों को बताना है कि आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, यहाँ से इस चीज़ का तैयारी हो रहा है। तो ये आप ही लोगों को, जब तक आप लोग नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, मेरा सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को सपोर्ट करना जरूरी है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक। बस थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।